उस लड़की को जिस तरह से उसके चरित्र को लेके उसका चरित्र का हनन किया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, और उसकी पिटाई में और उसकी हत्या में उसके भाई और माँ को जिस तरह से उनका दोषी बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में एक बहुत ही शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। और ये सब जो हो रहा है ये एक साजिश के तहत हो रहा है। जहां तक जातीय दंगों की बात है, ये सब कौन कर रहा है? ये निश्चित रूप से सरकार कर रही है, और सरकार के इशारे पर वहां का पुलिस प्रशासन इस बात को कर रहा है। कभी एडीजीपी कहता है कि गैंगरेप नहीं हुआ है, जबकि रिपोर्ट साफ कहती है, मेडिकल रिपोर्ट कह रही है गैंगरेप नहीं हुआ। और जो षड्यंत्र ये बाद में अब चलाया गया कि भाई लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग थे, तो अब जरा वहां जो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं जरा उसको आप देखिए। आप वहीं पर मीडिया में उस परिवार के लोगों ने, उस समाज के लोगों ने, उस जाति के लोगों ने यह कहा, हम तो इनके हाथ का छुआ तक खाते पीते नहीं हैं, तो इन्हें छूने की, इनके साथ रेप करने की क्या बात है? तो जब तुम रेप करने की बात नहीं, इनके हाथ के छुआ नहीं खाते पीते, तो इनसे प्रेम संबंधों की बात कहां से होगी भाई? क्या ये संभव है भाई? तुम्हारे स्टेटमेंट है, अगर तुम ये बात कह रहे हो, तो जब छुआ नहीं खाते पीते तो प्रेम संबंध कहां से आगे? एक बात। दूसरी बात, जो लेटर, जो पत्र अपराधियों ने, आरोपियों ने जेल से लिखा है, किसको लिखा है? पुलिस सुप्रिंटेंडेंट को, यानी एसएसपी को लिखा है। वो जो लेटर है, वो जो पत्र है, उस पर उनके अंगूठा लगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि चिट्ठी उनकी लिखी हुई नहीं है। साफ जाहिर है कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो उनकी चिट्ठी लिखी नहीं हुई। तो इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है जिसने वो चिट्ठी लिखी है। अब वो व्यक्ति कौन है? दूसरी बात, आप देखेंगे कि वो चिट्ठी, जेल से चिट्ठी सुप्रिंटेंडेंट को जानी है, एसएसपी को जानी है। और वहां पे जेल सुप्रिंटेंडेंट का आपने बयान देखा होगा, उसने कहा कि हमारा काम सिंपली है कि अगर कोई भी जेल में जो व्यक्ति बंद है, कोई आरोपी है, वो अगर कोई चिट्ठी लिखता है जिसके लिए लगता है, हमें सिंपल उसको पहुंचानी है। तो उनसे यह पूछा जाए कि एसएसपी को यह चिट्ठी पहुंचने से पहले यह चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल कैसे हुई? किसने की? कौन है इसके पीछे? क्या है इसके पीछे की नीति? क्या है, रणनीति क्या है? इसका मतलब साफ है कि वो इस बात को, इस स्टोरी को पक्का करना चाहते हैं कि लड़की के साथ में जाति नहीं हुई, उसके साथ में गैंगरेप नहीं हुआ, उसको उसके परिवार वालों ने मारा है और केवल प्रेम प्रसंग थे, इसलिए इनका नाम ले दिया गया। इसलिए सारा सब कुछ प्री प्लान्ड, वो सब कुछ किया गया ताकि जो सच्चाई है, जिस पर वो सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है, और जिस तरह से पुलिस प्रशासन है और सरकार ने ऊपर तक, मुख्यमंत्री तक ने इस केस में जो भी काम किया है, और 4 दिन तक जिस तरह से पूरे गांव को किला बंद करके घेर के, ना पत्रकार को जाना, ना किसी व्यक्ति को जाना, और जिस तरह से डीएम ने उसके परिवार के लोगों को धमकाया, जिस तरह से उनको डराया, 4 दिन में कौन क्या नहीं कर सकता? जब आपने पूरी छावनी बना दी, आप किसी को जाने ही नहीं दे रहे, और ऊपर से वहां जो लोग हैं वो आपके साथ में ही खड़े हैं, जो दूसरी जाति के, जो दूसरी समाज के, वो जो आरोपी समाज के जो लोग हैं वो आपके साथ में खड़े। तो ये साफ नजर आता है कि किस तरह से बहुत ही घिनौना काम पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है इस अपराध को एक वो ऑनर किलिंग का रूप देने के लिए, और परिवार के ही लोगों को, उसकी माता को और उसके भाई को इसमें फंसाने की कोशिश कर रही है, और कुछ नहीं, वरना केस पूरी तरह से शीशे की तरह साफ है। अब सीबीआई ने रिपोर्ट कर ली है, और सीबीआई ने जो एफआईआर की है उस एफआईआर में साफ है कि गैंग रेप भी उसमें एफआईआर में है, उसमें जो है उसकी जो है 302 भी है, उसमें जो है आपके SC ST एक्ट में भी है, सब कुछ उसमें एफआईआर में है, जैसा सब कुछ उसमें दिखाया गया आज सब कुछ। अब देखना यह है कि सीबीआई कितनी ईमानदारी से, कितनी सच्चाई के साथ, कितनी तत्परता से, कितने निष्पक्ष रूप से इसकी इन्वेस्टिगेशन करके सच पूरी दुनिया के सामने लाती है। न्याय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, न्याय उस लड़की को नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको न्याय छोड़िए, उसके साथ अन्याय होने की शुरुआत
पहले ही दिन से हो गई जब उसके साथ में गैंगरेप हुआ, जब उस लड़की को गले में वो जो कपड़ा बांध के खिंचेड़ा गया, उसकी पिटाई बुरी तरह से की गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उसकी गले की हड्डी तोड़ी गई और उसकी जो जीभ काटी गई, वो जो सारी की सारी चीजें जो सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद में पुलिस ने उसकी बात सुनी नहीं, उसकी कंप्लेंट लिखी नहीं, उसकी एफआईआर की नहीं और न ही उसको जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिलवाना चाहिए था, जो जिम्मेदारी थी पुलिस प्रशासन की, वो नहीं मिला। और उसके बाद में फिर जैसे तैसे उसके परिवार के लोग अलीगढ़ हॉस्पिटल लेके गए, वहां से फिर वो इतने दिन जो है दर्द में पूरी तरह से बेहाल रही और फिर आखिर में यहां दिल्ली आई और दिल्ली में अंततः उसकी मौत होगी, उसकी जो है जीवन उसकी समाप्त होगी। और फिर उसके बाद में जो उसका अंतिम संस्कार है वो भी कितने घिनौने तरीके से, कितने घृणा पूर्ण तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा, उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा कराया और किया गया। ये अपने आप में बहुत ही डरावना था। रात के अंधेरे में और पेट्रोल छिड़क कर, मतलब आप देखिए कि पेट्रोल छिड़क कर एक व्यक्ति का आप अंतिम संस्कार करें, उसे वो तो सम्मान आखिरी समय में तो दीजिए, वो भी नहीं दे रहे हैं। और आप उसको, परिवार को उसका चेहरा आखिरी बार दिखाए बिना, उसकी अनुपस्थिति के में ही और उसकी सहमति के बिना ही अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दे रहे हैं। तो अन्याय तो उसके साथ पहले दिन से था, न्याय उसे कभी मिला नहीं। हाँ, ये मान लीजिए कि अगर ईमानदारी से सीबीआई ने इस केस में इन्वेस्टिगेशन करके वाकई में सच्चाई लोगों के सामने लाई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो पाई, उन्हें सजा मिल पाई उनके अपराध की, तो मान लीजिए कि हाँ, फैसला लड़की के पक्ष में हो गया, न्याय उसे न मिला और न्याय ना उसे मिलेगा। लेकिन यह सबको मालूम है कि जो आरोपी हैं वो वाकई में केवल आरोपी नहीं हैं, अपराधी हैं। पूरी दुनिया इस बात को जानती है और क्योंकि एक विशेष जाति के हैं तो उसी विशेष जाति के क्योंकि मुख्यमंत्री हैं और ऊपर से नीचे तक सारा जो अमला है, सरकारी अमला, वो भी उसी विशेष जाति के लोगों से भरा हुआ है, तो उनको आरोपियों को बचाने की पूरी ये साजिश हो रही है लगातार। इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता और इसे सब लोग जानते हैं।